अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर असलम और आप देख रहे हैं लायलपुर की आवाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आजकल एक झगड़ा रिपोर्ट हुआ है इंडिया और चाइना के दरमियान। ये लद्दाख और सिक्किम के बॉर्डर पे हुआ है, जिसमें कुछ मुबैना इतलात के मुताबिक इंडियन फ़ौजियों को मार पड़ी है और चाइनीज़ फ़ौजी कई किलोमीटर तक इंडिया में दाखिल हो गए हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, इस पर मैंने कुछ रिसर्च की है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये लड़ाई किस जगह पे हुई है और इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है और दफ़ाई लिहाज से इस पूरे खिते में इस इलाके की क्या अहमियत है और ये किस नौइयत की लड़ाई है और दोनों फ़रीक़ैन को इसको कितना नुकसान हुआ है। कुछ इस तरह के ये बॉर्डर दुनिया के बुलंद तरीन बॉर्डर में से एक बॉर्डर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल को LOC कहते हैं, यानी एक साइड पे मकबूजा कश्मीर और दूसरी साइड पे आज़ाद कश्मीर। तो इस वजह से इस मुतनाज़ इलाके को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसी तरह इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री आती है उसे LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये कश्मीर से शुरू होता हुआ लद्दाख से म्यांमार, यानी जिसका पुराना नाम बर्मा है, वहाँ तक ये जाता है। और याद रखें ये 15,000 फुट की बुलंदी पे है। दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। ये दुनिया के बुलंद तरीन महाज़ों में से एक महाज़ है जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। अब इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। TRT की रिपोर्ट के मुताबिक 1975 से यानी 1975 से अब तक तकरीबन 45 सालों में यहाँ पर एक भी गोली नहीं चली। अगर दोनों साइड पे गोली नहीं चली तो फिर ये लड़ाई की किस तरह लड़ाई हुई। तो 6 और 5 मई को दर्जनों फ़ौजी यहाँ पर ज़ख्मी हुए। तो वो कैसे हुए? ये 4 मुख्तलिफ़ मुकामात पर यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनमें से 3 मुकामात लद्दाख वाली साइड पे आते हैं और एक मुकाम यहाँ पे लुका लिबास इलाका है। एक साइड पे सिक्किम इंडिया वाली बाउंड्री आती है और दूसरी साइड पे चाइना तिब्बत की बाउंड्री आती है। 1993 यानी 1993 में भारत और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसमें कोई भी LAC की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर कोई फ़ौज दूसरे मुल्क में दाखिल होती है तो वो अगली फ़ौज उसको क्वेश्चन देगी, उसको इशारा करेगी, आगाह करेगी और वो फ़ौज बगैर किसी हमले के वापस अपने जगह पे चली जाएगी। अब वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि दोनों बॉर्डर्स पे टेंशन क्रिएट हो गई है। अब याद रहे इंडिया में एक इलाका है हिमाचल प्रदेश के नाम से और इंडिया का वहाँ पे कब्ज़ा है और चाइना का दावा है कि ये हमारा इलाका है जिस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये 90,000 स्क्वायर मीटर का इलाका है। ये बहुत बड़ा इलाका है जिस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, इंडिया का कंट्रोल है। अब चाइना ने कुछ अपने खुफिया ज़राए से पता करवाया है कि इंडिया वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये कुछ वहाँ की आबादी के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा रोड, बल्कि वहाँ पे अपनी हैवी आर्टिलरी के लिए, अपनी जंगी साजो सामान के लिए और बड़े टैंक्स को ले जाने के लिए वहाँ पर ये रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और ये चाइना के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि ये और चाइना ने फौरी तौर पर इसका रिएक्शन दिया और इसने उसको मना किया कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, आप यहाँ पे ये रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और इसको हमें तशवीश है कि आप यहाँ पर अपने जंगी साजो सामान ले जाने के लिए ये रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जिस पर ये टेंशन क्रिएट हुई। अब याद रहे 2017 में भी इसी तरह 73 दिन 73 डेज़ तक दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी रही हैं। आई टू आई बॉल सिचुएशन थी और एक बहुत बड़ी जंग होते होते बची थी और हाथापाई के नतीजे में बहुत सारे फ़ौजी शहीद हुए थे और ज़ख्मी हुए थे और जिसमें कुछ चाइना के भी थे। आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी कि चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अब चाइना अग्रेसिव क्यों है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इंडिया इस खिते में एक ऐसी हरकत करने जा रहा है जो इस मुआहदे की रूह से मना है। अब इंडिया इस खिते में क्या हरकत करने जा रहा है? इंडिया इस खिते में अमेरिका को लाकर बैठाना चाहता है। अब याद रहे लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो अमेरिका का बहुत पुराना ख्वाब है कि वो यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस आर्मी को लाकर बैठाए, क्योंकि वो सेंट्रल और साउथ एशिया है उस पर कब्जा कर सके, उस पर कंट्रोल कर सके। और चीन को इस बात की बड़ी पहले से पता लग गया, भांप लिया चीन ने और लिहाजा ये इंडिया और चीन की इस मौके पे लड़ाई की तवक्को तो की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी 2 वजह हैं। क्योंकि इंडिया यहाँ पे एक तो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था और दूसरी वजह कि वो अमेरिका को यहाँ पर चौधरी लाकर बैठाना चाहता था इस इलाके पे। और दूसरी जो इसकी वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता था। वो पाकिस्तान पर क्यों दबाव बढ़ाना चाहता था? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में दियामर बादशाह डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, वो उसको रोकना चाहता था। अब याद रहे इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 125 से करीब डैम पाकिस्तान के पानी पे बनाए हैं और अब पाकिस्तान अपने
ठंडे पानी पे एक डैम बना रहा है जो इंडिया को इसकी बड़ी शदीद किस्म की तकलीफ है और इसी वजह से सारों को रोकना चाहता है। अब याद रहे चाइना इस सारे मामले में पाकिस्तान का पार्टनर है, इसी वजह से दूसरी साइड पे चाइना ने इंडिया पे दबाव बढ़ाया हुआ है और इंडिया इसको मसले में उसको मुंह की खानी पड़ी है। अब देखते हैं कि वो आइंदा किस तरह पाकिस्तान को रोकने के लिए इस तरह के मसले करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपनी कीमती आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नदर वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।